स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। एक बार दोबारा हाजिर हुआ हूँ आपसे अपने कुछ प्रश्न जी लेके, और जी आपसे थोड़ा सा समय चाहूँगा ताकि जी मेरी जी जिज्ञासाएं कुछ कम जी होती रहें। जी और चूंकि पहला प्रश्न मेरा राजनीति से जुड़ा हुआ है, जिज्ञासाएं बढ़ जाएंगी। कुरान जिज्ञासा बढ़ा देगी आपकी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कुछ राजनीतिक पृष्ठभूमि से हूँ जी और तो मेरा प्रश्न यही था स्वामी जी कि जैसे अफगान और तालिबान की आज जो स्थिति है जी तो इसको हम किस नज़रिए से देख रहे हैं, और इसमें सिर्फ एक समुदाय के आदमी और वो अपने ही समुदाय के लोगों को मारने और काटने पे उतारू हैं, तो इसमें क्या कुरान के माध्यम से आप लोगों को मैसेज देना चाहेंगे, या कुरान क्या कह रही है इस बारे में, क्या कहती है कुरान? देखिए, कुरान में एक इनका जो है चैप्टर 8 में सूरह 46 है कि उसमें अल्लाह कहते हैं कि तुम लोग आपस में बंध के रहो, एक दूसरे से लड़ो ना, आपस में एक दूसरे से प्यार रखो। अगर तुम लड़ोगे तो तुम्हारे कदम फिसल जाएंगे और तुम जो है अल्लाह की रस्सी को पकड़ो। ये अलग अलग जगह पर आ रहा है, बहुत जगह आ रहा है, अल्लाह इन्हें समझा रहे हैं। मगर क्योंकि ये बात बताई जा रही है कि कुरान जो है, कुरान आपको जो बार बार बताया जा रहा है कि कुरान का भी असली मायने नहीं सामने आए संसार के आगे। तो ये देखिए, अफगान और वो जो तालिबान, ये लोग जो आपस में लड़ रहे हैं, वहाँ पर ईरान इराक काफ़ी साल लड़े, वहाँ यमन सीरिया सब आपस में लगे तो हुए हैं ये लोग सब आपस में। तो देखिए, अपने हितों को कुरान से और अल्लाह के ऑर्डर से इन्होंने ऊपर कर रखा है। जब अपने हितों को जब इन्होंने ऊपर कर रखा है तो फिर ये कुरान को तो ये सुपरसीड कर गए, अल्लाह को सुपरसीड कर गए। तो ये संसार में इस वक्त जो ये खबर बननी है, जो मेराज यात्रा उस व्यक्ति ने, एक व्यक्ति अल्लाह से मिलकर आया 6 अक्टूबर 2016 को, तो उसकी खबर को इंपॉर्टेंस देने के लिए अल्लाह ही इस वक्त धरती पर कुछ ऐसे काम कर रहे हैं अपने उससे, ताकि इस्लाम जो है, इस्लाम अभी तो फेमस है ही, अफगानिस्तान और तालिबान की वजह से 100% पूरे वर्ल्ड में और फेमस हुआ पड़ा है कि ये आपस में लड़ रहे हैं। तो जब ये खबरें बनेंगी, बम ब्लास्ट ये खबरें आएंगी, तो उस वक्त संसार के लोग कहेंगे भाई ये मानते तो है नहीं कुरान की, देखिए वो आपस में लड़ रहे हैं। ये हर आदमी का धरती पे सवाल है कि वो देखिए आपस में लड़ रहे हैं। तो ये ईश्वर का कोई, अल्लाह का ही कोई चमत्कार है। और एक चूंकि शर्मा जी, जैसे मैं ब्राह्मण जी और सनातन धर्म का प्रचारक और उपासक भी हूँ जी, तो मैं कुरान को, चलिए ठीक है कि धर्म सब एक है, ईश्वर अल्लाह एक है, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको संपत्ति दे भगवान जी, पर जैसे कि मैंने सारी वीडियो में देखा कि सिर्फ कुरान, आप सिर्फ कुरान का ही जिक्र करते हैं और कहते हैं कि हर चीज़ सिर्फ कुरान में ही है। तो बाकी की धर्म ग्रंथ, हमारी भगवत गीता, बाइबल, अंजीर, तौरात, तो इन सब को आप किस नज़र से और कैसे देखते हैं? इनमें क्या आप समानताएं और विभिन्नताएं मिलती हैं आपको? देखिए, सारे धर्म ग्रंथ बड़े अच्छे हैं, मगर कुरान को इसलिए इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि एक तो जो व्यक्ति अल्लाह से मिलकर आया 6 अक्टूबर 2016 की रात को, 40-45 सेकंड की घटना थी, ब्रह्मांड घूम कर आया, फिर सारा टाटा दिया उसने। तो कुरान जब उसने समझी तो उसने देखा कि कुरान के अंदर तो चमत्कारी किताब है, ईश्वर की लिखी हुई, धरती की हर बात का इसके अंदर रहस्य छुपा हुआ है, ब्रह्मांड की हर बात का रहस्य छुपा हुआ है। वो व्यक्ति जिससे मतलब जिसका आप जिक्र करते हैं, वो व्यक्ति सिर्फ कुरान ही क्यों? वो कुरान इसलिए क्योंकि कुरान के बारे में एक बड़ा भारी मिसकंसेप्शन है, संसार को गलतफहमी है कि कुरान गलत बातें टीच कर रही है। तो वो इसलिए, ऐसी बात नहीं है। तो गीता भी बहुत, गीता के अंदर आप 12वें अध्याय में जाइए, श्लोक नंबर 12 पढ़िए, 2 लाइनों का श्लोक है, मात्र 2 लाइनों का, और वो जितनी धर्म ग्रंथ हैं धरती पे सबको ताले में रखवा देंगी वो 2 लाइनें श्लोक की। उसमें भगवान कहते हैं कि भाई आप कोई अभ्यास कर रहे हैं बिना मर्म के, मतलब जैसे आप नौकरी कर रहे हैं, जैसे आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जैसे आप डॉक्टर हैं, आपने खाली नबज देखी, हाँ बुखार है पैरासिटामोल ले लो जाओ, आपने उसको नहीं देखना कि इसको क्यों था, उसको क्यों था, इसके में क्या डिफरेंस था, उसके में गूगल पे नहीं देखना, दूसरे से टैली नहीं करना, अच्छा जुकाम है, अच्छा ये लो बेनेडिल जाओ। तो अभ्यास को जाने बगैर मर्म को जाने बगैर अभ्यास, यानी आप नौकरी जा रहे हो, कारोबार कर रहे हो, बस सिंपल जज साहब खड़े होकर छोटी सी बहस कर ली, छोटा सा वो कर लिया। तो भगवान कहते हैं कि जब तुम किसी मर्म में नहीं जा रहे हो और खाली एक अभ्यास कर रहे हो, यानी नौकरी कारोबार कर रहे हो, तो उससे अच्छा आप उसका ज्ञान प्राप्त करो। मतलब आप अगर डॉक्टरी कर रहे हैं तो आप उसकी पूरा डेप्थ में जाइए, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो डेप्थ में जाइए, किस नेता ने कब क्या कहा, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप फिल्म स्टार हैं, आप कुछ भी वकील हैं, डॉक्टर हैं, आप उसकी डेप्थ में जाइए। तो भगवान कहते हैं उस 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में कि आप अगर मर्म को जाने बगैर अपना कर्म कर रहे हैं तो अच्छा है, उसके ज्ञान में जाइए। उसके ज्ञान भी आपको नहीं समझ आ रहा तो आप फिर मेरे ध्यान में जाइए,
मेरा ध्यान कीजिए। तो अब देखिए एक नौकरी करने वाला आदमी है, वो बेचारा लुल्ल है, उसको कुछ ज्यादा समय नहीं, ज्यादा सिंपल सा आदमी है, मगर वो हर बात पे राधे राधे राम राम, वो सच बोलना, चोरी ना करना, तो उसकी एक वैल्यू हो जाएगी। हर दुकानदार कहेगा यार उसको बुला, यार वो अच्छा आदमी है, चल काम इतना नहीं अच्छा कर पाता, राधे राधे तो करता है, राम राम तो करता है, चोरी तो नहीं करता। या कोई वकील है, वो टीका लगाकर भगवान की बातें करता है, तो आदमी क्लाइंट कहेगा चल यार इसी को कर लो, अब जो मेरा केस होगा होगा। तो भगवान कहते हैं कि पहले तो मरम जान लो, मरम नहीं तो ज्ञान जान लो, ज्ञान नहीं तो मेरा ध्यान कर लो, और ध्यान भी नहीं तो लास्ट की लाइन श्लोक की कहती है कि फिर तुम अपने मन को त्याग 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 कर दो। तुम किसी से तमन्ना त्याग कर दो कि मुझे बाप से कोई उम्मीद है, या मुझे भाई से कोई उम्मीद है, पत्नी से कोई उम्मीद है, पड़ोसी से कोई उम्मीद है, ऑफिसर। कह रहे त्याग करते ही जैसे ही तुम्हारे मन में त्याग आया कि मुझे नहीं इससे कोई उम्मीद, निकम्मा है मेरा बेटा, छोड़ो मेरी वाइफ बेकार, छोड़ो मुझे पिता से कुछ नहीं मिलना, आपने जैसे ही उम्मीद त्यागी, गीता कहती है कि परमानंद जीवन का आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए कितनी सुंदर 2 लाइन के अंदर गीता कहते हैं कि त्याग करते ही परम आनंद प्राप्त हो जाएगा, कि जैसे आपने मुझसे उम्मीद छोड़ी, आपका रोम रोम चित्त अपने आप में प्रसन्न हो गया कि छोड़ो। ये एक लोभ है, लालच है, उम्मीद है जो इंसान को खराब करती है। तो गीता का देखिए 12वें अध्याय का 12वां श्लोक सारी किताबों के ऊपर एक श्लोक ही भारी है जीवन जीने के लिए। बाकी यह है कि कुरान अपने आप में एक चमत्कार है। कुरान जब संसार के सामने आएगी तो एक बहुत ही अच्छी किताब निकल कर आएगी। इसको इसी के लिए इस प्लेटफॉर्म से कोशिश की जा रही है। चलिए, मेरी भी आशाएं आपके साथ हैं कि जल्दी ही आप अपने जी जी जी। और जैसे कि आपने अपने एक प्रश्न में थोड़ा सा आंसर दे दिया, और मेरा वो प्रश्न था जी, फिर भी मैं दोबारा से चाहूंगा, और मैं चाहूंगा उसको थोड़ा सा आप निक्षेप में टिप्पणी करिए। क्या कि एक वो व्यक्ति जिसका आप जिक्र करते हैं कि 6 अक्टूबर 2016 को वो व्यक्ति ब्रह्मांड में घूम के आया, तो क्या उसने महराज यात्रा का भी उसमें जिक्र है कुछ कुरान में? जी हाँ, महराज यात्रा का देखिए चैप्टर इनके जो है आयत नंबर 5 से 8 तक एक आयत आती है कि उसमें अल्लाह कहते हैं कि फिर मैंने बड़ी खूबी के साथ बड़ा अहम मौका था कि मैंने बड़ी खूबी के साथ आपको आपके घर से दूर रवाना किया। जो आपको बताया जा रहा है कि कुरान में उसकी हर बात का जिक्र है, वो एक बहुत अहम मौका था, जबकि ईमान वालों को वो बात नापसंद थी। तो देखिए आज जिसको भी वो इस्लाम वाले से बात करता है तो वो चिढ़ जाता है कि यार ये क्या बात बोल रही है, तो हमारे मोहम्मद साहब आखिरी थे। फिर अगली आयत में आता है कि जबकि वो हक बात को पसंद नहीं कर रहे थे। फिर अगली आयत में आता है अल्लाह चाहता है कि मैं अपने हक से सच को सच, झूठ को झूठ साबित कर दूं। तो वो 5-6 आयतें जो आती हैं वो उसकी महराज यात्रा के ऊपर ही वो आते हैं, वो बातें उसके अंदर लिखी हुई हैं। फिर वो जब बाएं से बाएं अंदर गया, फिर मैं 4 कमान पीछे आया, फिर मैंने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी, तो उसके जीवन की जो हर बात बताई जा रही है कुरान में है। तो ये मेराज यात्रा का भी कुरान में है उसके बारे में कि मैंने जब घर से बड़ी दूर एक खूबी के बड़े अच्छे काम के लिए आपको रवाना किया। फिर इसी में आगे अल्लाह कहते हैं और फिर मैंने 1000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद की, इस बात की मैं तुम्हें बशारत देता हूं। बशारत यानी एडवांस में खुशखबरी देना। तो ये बातें आएंगी, वो फरिश्ते भी आएंगे, वो अल्लाह वाले भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, इन बातों को संसार में तूल मिलेगा और ये कुरान और अल्लाह की हकीकत संसार के सामने आएगी। ये सब बातें हैं। चलिए स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना बेशकीमती समय देने के लिए। और मेरी जिज्ञासाएं यूं ही बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे मैं कुरान के अंदर जा रहा हूं मेरी जिज्ञासाएं बढ़ती जा रही हैं। तो मुझे लग रहा है कई और एपिसोड आपके साथ करना पड़ेगा ताकि कुछ जानकारियां मैं भी कुरान की बटोर सकूं। वेलकम। एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम।